हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज का वीडियो नंबर है सेट नंबर 8 और इस वीडियो में आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, लाइक बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए ये क्विक रिवीजन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे इस क्विक रिवीजन के साथ जुड़े रहिए शिक्षा परीक्षा के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, धोलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात में। कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात में। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन सेल क्षेत्र हैं? तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन सेल क्षेत्र हैं? तो भीमबेटका में। कहाँ पे है? इसका आंसर होगा आपका भीमबेटका में। आगे का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। आगे है, कौसाम्बी किसकी राजधानी है? तो कौसाम्बी किसकी राजधानी है आपकी? वत्स की। किसकी राजधानी है? वत्स की। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी कौन थे? देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका अशोक मौर्य। अशोक मौर्य जो हैं आपके देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एक अभिलेख में इस नाम से प्रस्तुति की थी, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। आगे का क्वेश्चन है, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? आपका तृतीय राजा था। आगे का क्वेश्चन होगा आपका, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। आज के डेट में तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? भरहुत भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया? तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको हम इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, सिलसिला किससे संबंधित है? तो सिलसिला किससे संबंधित है आपका? इसका आंसर होगा सूफी संत से। किससे? सूफी संत से। आगे का है नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दीने इलाही क्या था? दीने इलाही क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका एक धर्म था। दीने इलाही एक प्रकार का धर्म था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो केसरी के संस्थापक संपादक आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आगे का क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? अप्रैल 1930 में। किसमें? अप्रैल 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे का क्वेश्चन है आपका, कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? तो कपाल मुंडा के लेखक कौन है आपके? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग कौन था आपका? निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला। निग्रो के नागरिक के हक के लिए लड़ने वाला मार्टिन लूथर थे। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कैसे बना? तो ये आपका 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? आपका भारत का राष्ट्रपति। आगे है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका 6 महीने तक। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव? निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, वही हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आगे है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है आपके? मोनिका अली। कौन है? मोनिका अली। जन गण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय जो है हमारा 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। आगे है,
पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब का शेर। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी आपकी? 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। सारे जहाँ से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा था? तो किन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत? आपका मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। आगे का क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा से। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी जो है आपका खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है आपका खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। आगे है, एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है? तो जो एंजाइम है आपका वो किससे बना होता है? आपका प्रोटीन से। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया? तो रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने किया था। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इस क्या कहलाता है आपका? सिल्वीकल्चर। क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। एड्स किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है एड्स? वायरस के कारण, विषाणुओं के कारण एड्स होता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन सा वायरस है? HIV एड्स। कौन सा वायरस है जिम्मेदार? HIV वायरस के द्वारा आपका एड्स होता है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक कारखानों से संबंधित है। श्याम किसका पूर्व नाम था? श्याम किसका पूर्व नाम था आपका? थाईलैंड का। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में है। लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल। आगे का क्वेश्चन होगा आपका, इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ पे स्थित है इंदिरा माउंट? अंटार्कटिका। आगे का क्वेश्चन है, पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, वे फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग किस में होता है? क्रिकेट में। आगे है, यूनेस्को का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका पेरिस में। कहाँ पे स्थित है यूनेस्को का प्रधान कार्यालय? आपका पेरिस में। कार्यालय पेरिस में स्थित है। वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो यह कथन किन्होंने कहा है? तो ये कथन किनका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? हुंकार जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर होगा। कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? तो इसका आंसर होगा आपका SO2। SO2 है जो आपका गैस के रूप में रहता है साधारण ताप पर, और ये एक प्रकार का अम्लीय भी है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो पीलिया किस अंग की बीमारी है आपकी? यकृत की। जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो जल का भारीपन किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा आपका Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस। इसके आगे का आंसर क्वेश्चन है आपका, किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? पानी की। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुप्रस्थ प्रगामी। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? निर्वात माध्यम में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर होगा आपका अनंत तथा 2F के बीच। आगे का क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस कथन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? न्यूटन ने। लेक्लांशी सेल में विध्रुव के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड।
एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? एक ट्रांसफार्मर वोल्टता बदलने का कार्य करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका विद्युत जनित्र द्वारा। किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? तो किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? तो सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। आगे का आपका क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक ऐसी आवर्त गति कौन है जिसमें प्रत्यानसन बली अनुक्रमानुपाती है? तो इसका आंसर होगा आपका विस्थापन। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।